Hello everyone. We are going to learn about the use of let in this video. LET, let. Let means होता है, एक मीनिंग इसका ये आता है कि जो कोई भी काम हो रहा है उसे होने दो. जो चल रहा है, मतलब जो काम चल रहा है उसे चलने दो, होने दो. दूसरा मीनिंग इसका ये आता है कि जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चलो ये कर लें. अब वहाँ चलो का ये मीनिंग नहीं है कि बस उठ के चल देना है, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है. चलो मीन्स किसी को इन्वोक कर रहे हैं, चलो बस ये कर लेते हैं, तो लाइक दैट. और लेट, जैसे टू लेट लिखते हैं, मतलब उसका होता है कि किराए पर देना या भाड़े पर देना. तो ये तीन तरह से इसका मीनिंग आता है. तो जब हम इसको ये कहते हैं कि कोई काम होने दो, तो उसमें कोई भी हो सकता है. जैसे उसको जाने दो, आने दो, बैठने दो, बात करने दो, उसको हम लोग सिंपल तरीके से कह सकते हैं. जैसे लेट के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म. जैसे लेट हिम सिट, उसको बैठने दो. लेट हिम कम, उसको आने दो. लेट हर गो, उसको जाने दो. लेट देम टॉक, उन लोग को बात करने दो. अब लेट के बाद देम आ गया, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. तो लेट देम टॉक, उनको बात करने दो. लेट देम प्ले, उन लोग को खेलने दो. लेट देम शाउट, मतलब जैसे वो चिल्ला रहे हैं तो उनको चिल्लाने दो. लेट देम शाउट. तो ये मीनिंग्स आते हैं कि कोई भी काम जो हो रहा है उसे होने दो. थोड़े बड़े सेंटेंसेस भी इसमें बोल सकते हैं. जैसे कहना है लेट योर शूज ड्राई इन द सन. लेट द क्लोथ्स ड्राई इन द सन, कपड़ों को सूखने दो, अपने जूतों को सूखने दो. तो इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है. जैसे और भी इसमें सेंटेंसेस बन सकते हैं. या फिर अगर इसको कहना है कि जैसे ही इफ़ ही वॉन्ट्स टू स्पेंड देन लेट हिम अर्न, अगर उसको खर्च करना है तो उसको पैसा कमाने दो. दैट वे. कभी कभी लेट में आईएनजी लगा करके भी उसको कर सकते हैं. जैसे कि हम ये करने दे रहे हैं या वो ऐसा करने दे रही है, तो तब भी ऐसे कर सकते हैं. जैसे आई एम लेटिंग हर स्टे अप लेट एज जस्ट बिकॉज हर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. मैं उसको देर तक जगने देती हूँ रात में क्योंकि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं. लेटिंग हर स्टे अप, स्टे अप मतलब जगने देना. इसका नेक्स्ट यूज होता है चलो. चलो के सेंस पे कि किसी को जैसे बुलाना, चलो ऐसा कर ले, तो उसमें आम तौर से लेट के साथ में अस लग जाता है. अब जैसे किसी से भी कहेंगे तो चलो हम लोग ऐसा कर ले, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेट अस. तो लेट अस सिट, चलो बैठें. लेट अस हैव टी, चलो चाय पी ले. लेट्स हैव डिनर, चलो खाना खा लें. लेट्स गो फॉर पिकनिक, चलो पिकनिक चले. लेट्स गो फॉर मूवी, चलो मूवी चलते हैं, सिनेमा देख लेते हैं. तो लेट के साथ में आमतौर से अस लगा करके चलो हम लोग ऐसा कर लें, या लेट्स गो फॉर दैट पर्पस, चलो इस काम के लिए चलते हैं. तो लेट का यूज़ इस तरह से हो जाता है. जैसे कहना है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी, मतलब जैसे आप ये कहना चाहें कि ऐसा नहीं करते, चलो उसको ऐसा ना कर, मतलब हम लोग ऐसा नहीं करें, तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर, चलो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं. लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स ड्रॉप द प्लान. अब हम लोग ये प्लान ख़त्म कर देते हैं, अब वहाँ नहीं जाते हैं. तो दैट वे ऑल्सो, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें बन सकते हैं. जहाँ किराए पर देने की बात होती है तो उसके लिए भी आमतौर से आपने कहीं देखा होगा कि बोर्ड लगा रहता है टू लेट. टू लेट मीन्स किराए के लिए खाली है. आई हैव अ रूम टू लेट, मेरे पास एक रूम है किराए पर देने के लिए. ही हैज़ लेट हिज हाउस टू अ यंग कपल, उसने अपना घर जो है एक यंग कपल को किराए पर दिया हुआ है. तो ये सारे यूजेस हैं. इसके अलावा लेट के कुछ फ्रेजेस भी हैं जो बड़े कॉमन हैं. जैसे कहा जाता है लेट इट गो. लेट इट गो मतलब
किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पर विचार करके अपने पूरी पर्सनालिटी को पूरा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये आजकल बड़ा कॉमन वो हो गया है, मतलब बहुत सारे मेंटोर्स इसकी बहुत बात करते हैं, लेट इट गो, लाइक वी मस्ट नॉट overthink on a particular problem और on a particular comment। कभी लोग ऐसी बात कह देते हैं कि लोग सोचते ही रह जाते हैं, सो वी शुड नॉट थिंक, लेट इट गो। उसके अलावा लेट इट बी, होने दो, मतलब जो जैसा है रहने दो, उसको वैसे ही पड़ा रहने दो, लेट इट बी लाइक दैट, वैसे ही पड़ा रहने दो। तो दैट वे, तो ये सारे इसके यूजेस हैं।